दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबको मेरा राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो कभी कभी मैं कुछ नया लेके आती हूँ, तो आज फिर से कुछ नया लेके आई हूँ। क्या है, मैं सिलाई भी करती हूँ और ढोलक से भजन भी गाती हूँ। तो कभी भजन तो कभी सिलाई का दिखाती हूँ। मैंने उसमें लिख दिया है डिस्क्रिप्शन पे, तो चलिए दिखाती हूँ। जो भी काम मैं करती हूँ तो उसको आज दिखा रही हूँ। तो एक ब्लाउज बनाई थी ये, क्योंकि जिसका काम करो उसका सही करो। कहते हैं कि जिसका काम करना चाहिए तो उसका सही ढंग से करने चाहिए, वो खुश रहे। क्योंकि वो जब कस्टमर हमारे खुश रहेंगे तभी हमारा नेटवर्क जो है तो फैलेगा। नेटवर्क, हम रेट भी अधिक रखते हैं फिर भी हमारे पास लोग आते हैं और कहते भी हैं कि ये ज़्यादा रेट लेती हैं, लेकिन रेट इसलिए लेते हैं कि जिसका काम करते हैं उसका सही करते हैं। तो कभी भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो खुलता नहीं है। ब्लाउज का हमारा ये है कि ब्लाउज सिलाई करते हैं तो टाइट तो पहनना है भाई, टाइट पहनेंगे कोई ढीला पहनेंगे फिर भी, लेकिन ब्लाउज अच्छे से बनाना है। तो ये धागा काट लो थोड़ी। तो देखिए, अच्छे से काम करना चाहिए। जिसका भी काम करो तो अच्छे से करो, नहीं करना है तो मना कर दो भाई, मेरा कहना ये है। तो ये ब्लाउज है, इस तरह है। तो इसको मैंने अच्छे से बनाया है। देखिए, ये कढ़ाई थी उसमें, तो इस कढ़ाई को कुछ लोग जो है तो ऐसा बना देते हैं कि इसको पूरा निकाल देते हैं। तो मैंने इसको निकाला भी नहीं है और सिल के पलटाया है अच्छे से। और देखिए, पाइपिंग भी की है। पाइपिंग करके मैंने इसमें लेस लगाई हूँ। कितना अच्छा पाइपिंग है, पास से मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। और अलग से पाइपिंग दिखाऊंगी। तो इसमें जो है सिलाई में सफाई भी होना चाहिए। फिटिंग तो है, तीन चीज़ें ज़रूरी है। सफाई होना चाहिए, फिटिंग होना चाहिए और ब्लाउज खुलना नहीं चाहिए। और चौथी बात है कि कस्टमर को पसंद आना चाहिए। कोई भी काम करो तो कस्टमर को पसंद आना चाहिए। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे चुन्नट लगाई हूँ, यहाँ पे चुन्नट लगाई हूँ, एक ही बराबर का चुन्नट है। देखिए, चुन्नट जो है तो एकदम मिस्टेक नहीं है, इधर उधर कुछ भी नहीं है, एक साइज का चुन्नट है। जैसे मशीन से पूरा बनता है। तो मुझे ये लगता है कि टाइम लगे तो लगे, पर जिसका काम करो तो सही करो। हाँ, समय लगे तो लगे, पर जिसका काम करना है तो वो खुश रहे। चाहे हमें उसके पास पैसे नहीं है तो मत दे, लेट दे, पर देगा तो जरूर। पर नहीं है तो ना दे अभी। और यह कि 10 रुपए उसके पास कम है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन काम सही करना है मेरे को। तो ये बनाई थी ये ब्लाउज है ना, दिखा दी मैं आपको। और ये ड्रेस बनाई हूँ, एक सूट सलवार का है, तो इसको भी बनाई हूँ। ये देखिए, इसको मैंने प्रेस भी नहीं किया है ना उसमें किया है। तो ये देखिए, अब इसमें देखिए, ये कपड़ा मेरे को इतना छोटा लग रहा था और कह के गई वो लड़की की बना देना है पर लंबी आस्तीन चाहिए उसको। तो उसने कहा मुझे लंबी आस्तीन चाहिए। तो मैंने कहा क्या बताऊं, लड़की थोड़ी लंबाई भी ज़्यादा है और इधर की लंबाई भी चाहिए। और ये कढ़ाई है तो बीचों बीच कपड़े हम निकालते हैं तो कपड़ा इधर उधर का साइड का तो छोटा बचता है। तो इसको मैंने फिर क्या किया कि कुछ कपड़े बचे हुए थे तो छोटा आस्तीन काट करके और इसमें मैंने कुछ डिजाइन कर दिया है और फिर इधर लेस लगा दिया है। तो इसका लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कुछ नए लुक में आ गया। वही डिजाइन क्या बनाओ, कुछ अलग से बना दो, है ना। तो हम लोग का जहाँ कैंची चल गया, जहाँ सिलाई मशीन चल गया, वही डिजाइन बन गया। ये भी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसको जब वो पहनेगी तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए, ये दिखाती हूँ। तो वो थोड़ी पतली है ना, मैं मोटी हो गई हूँ। ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा यहाँ पे उठा उठा लगेगा, ऐसे करेंगी तो अलग सा दिखेगा, सुंदर दिखेगा ना। ये देखिए, है ना। तो ये सुंदर दिखेगा उसको पहनने में, जो भी पहनेगी तो अच्छा लगेगा, खुश भी रहेगी। कोई और देखेगा तो वो भी कहेगा नहीं यार ये इसको कहाँ सिलवाए हो, थोड़ा सा तो अलग लगता है ना। तो आज तो मोबाइल चला है, आज मोबाइल से लोग डिजाइन देख लेते हैं, लेकिन पहले मोबाइल नहीं चली थी। उस समय पे से मैं बना रही हूँ, तो उस समय से मैं बना रही हूँ तो अपने दिमाग से मैं डिजाइन बनाया करती थी। कुछ डिजाइनें ऐसी थी मेरे पास, उस समय कम सिलाई आती थी।
तो कम आती थी तो मैं डिजाइन भरपूर बनाया करती थी, जितना हो सके तो डिजाइन अच्छे से अच्छा बनाती थी। अब ये ब्लाउज बनाई हूँ, एक ये सिंपल है, तो इसमें मैंने कपड़े की ही डोरी बनाई है। ये देखिए अच्छा लग रहा है, कपड़े की डोरी भी बराबर साइज का है। और ये इसकी पाइपिंग मैं दिखाती हूँ आपको, एकदम पास से दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है इसका पाइपिंग। ये देखिए, ये इसकी सफाई चाहिए, ब्लाउज की जो है तो सफाई चाहिए। लोग सफाई देख करके आते हैं, जब सफाई रहेगा, सुंदरता रहेगा कपड़े में, तब जाके लोग हमारे पास आएंगे। वो हमें पसंद नहीं करते, हमारे काम को पसंद करते हैं। हमसे लोग नफरत करते हैं, हम जानते हैं। हमसे लोग कोई प्रेम से मतलब कोई नहीं चाहते कि ये कैसे है क्या है, लेकिन कोई किसी को खुश देखना नहीं चाहता। लेकिन ये है कि काम सही करना चाहिए, कोई किसी से मतलब नहीं है, काम हम अपने पे मतलब है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उनको खुश रखना है। अगर हम सबके बराबर में चले जाएंगे तो हम भी हमें उनमें और औरों में किसी से वो नहीं रहेगा, बराबर हो जाएंगे फिर। तो जो भी काम करना है, हम किसी का भी काम करें। हाँ, उनके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो बता दीजिए कि नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं है। तन ढकने का है, ये कितना भी महंगा साड़ी खरीद लो, मैं बता रही हूँ, कितना भी महंगा कपड़ा ले लो, लेकिन सिलाई सही नहीं रहेगा, अगर डिजाइन उसका ब्लाउज नहीं बनेगा, चाहे सिंपल ही बनाओ, पर वो ब्लाउज सही शरीर में नहीं बैठेगा तो वो आदमी देखता है, कोई भी कहीं भी जाना है तो कपड़े हम देखते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसका सिलाई सही नहीं है, तो कितना भी महंगा ऊंचे क्वालिटी का कपड़ा होगा उसको हम चुपचाप रख देंगे, कहेंगे यार इसकी सिलाई नहीं है, इसको रख देते हैं। कहीं जाएंगे तो सिलाई को देख करके ही हम उसको पहनेंगे, क्योंकि ये उसको हमें उस किसी को भी मतलब अंदाजा ये रहता है कि ये कपड़ा हमारे शरीर में जचता है, तो कपड़ा उनको जचना चाहिए। तो इस तरह से मतलब किसी बात का भी काम करो तो सही करो। और ये हम तो उनका काम ये इस ऐसा करते हैं, हम पैसे के लालच में नहीं करते हैं। पैसा तो वो खुश होके खुद देंगे, पैसा खुश होके वो खुद देंगे। हम इसलिए काम करते हैं, जब काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि किसी का नुकसान ना हो, कोई मेहनत से खरीदा है, कितना पैसा लगाया होगा क्या करके। कोई हमारे यहाँ तो कुछ लोग अपना खेती से गुजारा करते हैं, तो बेचारे लोग अपने अनाज बेच करके और अपना घर का खर्चा चलाते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं, पूरा खर्चा उठाते हैं। तो किसान से ही हमारी जिंदगी है, और किसानों के कपड़े जो है तो बेचारे मेहनत से, सभी कोई मेहनत करता है, चाहे कोई किसान हो चाहे कोई भी हो, तो उनका काम सही करो और वो खुश होकर के तुम्हें पैसा दे करके जाएंगे जरूर। एक बार नहीं देंगे, दोबारा जरूर आएंगे, इसलिए कि एक बार अगर वो बिछड़ गए, दूसरे जगह चले गए और काम सही रहा तो उस काम को देख करके वो तीसरी बार जरूर आएंगे। हाँ, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तो दिखाती हूँ, और कपड़े रखी हूँ तो ये भी एक डिजाइन बनाई थी, ये कपड़ा कहीं और का है, ये कहीं और से निकला हुआ था कपड़ा, इसको मैंने डिजाइन में बना दिया है। तो ये देखिए ये डिजाइन कैसा लग रहा है, ये देखिए इसी के मैचिंग का मैंने लेस लगा दिया है यहाँ पे, और इसको लगा दिया है, तो ये अच्छा लग रहा है। इसको मुझे सिंपल ही बोला गया था कि कुछ सिंपल ही बनाना, ज़्यादा हाई फाई मत बनाना, ऐसे सिंपल में डिजाइन बना देना है। तो मैं इसका सिंपल बना दी हूँ, और इस डिजाइन का मैं 20 रुपये जोड़ती हूँ। इस डिजाइन का दोनों में से तो मैं 20 रुपये इसका जोड़ती हूँ, क्योंकि मेरा भी बनता है 20 रुपये, मेहनत करती हूँ। तो देखिए ये कैसा लग रहा है, आप लोग देख के बताइए, कितनी अच्छी पाइपिंग आई है। देखिए पाइपिंग में पूरी यहाँ वहाँ से पूरी पाइपिंग में एक साइज का पाइपिंग करती हूँ, पाइपिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अब भले चाहे उम्र कुछ भी हो जाए, ज़्यादा उम्र की हूँ, लेकिन मैं उसमें ध्यान रखती हूँ। जब पाइपिंग बनाती हूँ, पाइपिंग के टाइम में पूरा पूरा मुझे ध्यान रहता है, किसी का कपड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक पाइपिंग ये भी बनाई हूँ, ये इसका भी पाइपिंग बहुत सुंदर लग रहा है सभी का। और लोग पाइपिंग देख करके आते हैं, सफाई देख करके आते हैं, फिटिंग देख करके आते हैं। और ये सिंपल ब्लाउज है, बहुत सारे ब्लाउज बनाती हूँ, एक दिन में 2-3 बना लेती हूँ तो कभी कभी जैसे जहाँ टाइम मिला। और एक ये 2 सिंपल बनाई हूँ, एक गोल्डन है और एक ब्लैक कलर का है।
तो ये देखिए आप लोग कैसा लग रहा है ब्लाउज। और मेरे बातों को आप पूरा पूरा सुना करिए थोड़ा सा, मैं जो कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ वो सही बोलती हूँ, गलत तो बोलती नहीं। अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो आप लोग लाइक करिए, नहीं गलत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दीदी आपने यहाँ पे गलत बोला है ना। तो गलत तो अपने समझ से मैं नहीं बोलती हूँ, किसी का गलत नहीं चाहती हूँ, किसी का भी कपड़ा बर्बाद ना हो, काम सही करती हूँ और काम देख करके ही लोग मेरे पास आते हैं। और मैं ये दिखावा नहीं करती हूँ कि उनके कपड़े पूरे फैला दूँ। मेरे दुकान में कपड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन कपड़े अलमारी में रहते हैं जो बिना सिला हुआ रहता है तो मैं साइड में रखती हूँ एक जगह पे, और जो सिला हुआ रहता है उसको अलमारी के अंदर उनका नाम बेस्ट लिख करके और उनका जो पैसा बनता है वहाँ पे लिख देती हूँ। उनके जो पन्नी और जो पाउच है उनके मैं उन्हीं में सब मैं रख देती हूँ, तो उनके झोले पे रख देती हूँ और जब वो आते हैं नाम बताते हैं उनका कपड़ा निकाल के दे देती हूँ। इस तरह का मेरा काम रहता है। और लेकिन मैं एक दिन सिलाई का रेट ज़रूर बताऊँगी, कितना कौन से कपड़े का सिलाई लेती हूँ। थोड़ा सा 10-10 रुपये बढ़ाई हूँ, किसी का 10 तो किसी का 20, जैसा जहाँ रहा। लेकिन फाल लगाने का रेट मैं नहीं बढ़ाई हूँ, अभी नहीं बढ़ाई हूँ। तो चलिए आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप सबको मेरा राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।